So, good evening, everyone. Namaskar. So, let's go for the Nifty Bank Nifty analysis, or we can say the market analysis for tomorrow. कि कल के लिए मार्केट का एनालिसिस होने वाला है. सो बेसिकली 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं अभी मार्केट में. या पूरे हफ्ते के लिए मेरे ख्याल से एनालिसिस अगर हम करेंगे तो 2-3 चीज़ें हैं. एक ग्लोबली संकेत आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द यूरोप, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मैक्रोन है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, वो इलेक्शन हार गए हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट जो डॉलर है वो 105 तरफ शूट हो गया है, और इस वजह से जो यूरोपियन जो करेंसीज हैं वो कोलैप्स हो रही हैं. तो एक तो ये रीज़न है. और हालांकि अभी इंडिया विक्स जो है वो नीचे आ गई है, बट मेरा मानना है कि वो 13.5 या 13.6 तक तो जानी ही चाहिए. 14.5 तक भी विक्स जा सकती है. तो रेंज में जब मार्केट फंसा है तो विक्स आनी पड़ेगी तेज, तब जाके कहीं एक आध तरफ जाएगा इसमें. अदरवाइज अगर आप बाई करके बैठे हैं, पुट भी बाई किया है या कॉल भी बाई किया, तो आप फंसे रहेंगे. तो एक ये इम्पॉर्टेंट ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल फैक्टर एक नज़र आ रहा है, जो मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ ब्रेक्सिट वगैरह है. एंड यूरोप नो इट्स अ कलेक्शन ऑफ कंट्रीज, वो करते हैं. और इस वजह से होता क्या है कि अगर कहीं भी दिक्कत आए, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर में, तो कहीं ना कहीं वो पूरा मार्केट को ही नीचे ले जाने की तरफ कोशिश करते हैं. तो शायद एक करेक्शन यहाँ बाकी है. इस वजह से विक्स शायद बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से 13.5 से 14.5 तक. विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर नहीं है तो आप गूगल कर लें, इसके लिए हम कभी अलग से वीडियो बना देंगे. तो एक ये है. अब मार्केट 3 दिन बाद ओपन हो रहे हैं इंडिया में, तो देखते हैं कि कल के लिए और स्पेशली वीकेंड के लिए क्या है. अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ पे इंडिया में भी चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो चल रहा है कि SIP स्टॉपेज. ये SIP स्टॉपेज क्या है, कि होता क्या है कि जिन लोगों के पास कॉर्पस हो जाता है, अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है SIP के थ्रू, तो वो क्या करते हैं कि ऑन एन एवरेज ईयर के एंडिंग में, खास करके फरवरी मार्च अप्रैल तरफ, वो थोड़ा SIP कम कर लेते हैं. ये बहुत मार्केट में चल रहा है. तो क्या ये कोई इससे क्या मार्केट रुकना चाहिए? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं रुकना चाहिए. रीज़न क्या होता है कि अमूमन जब मार्केट हाई पे होता है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो SIPs रोक लेते हैं. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो इतना इम्पॉर्टेंट वो फैक्टर है नहीं. तो बार-बार अगर आप निवेशक हैं या ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो अगर SIP स्टॉपेज अगर कोई आपको बार-बार बोल रहा है, तो इतना उसको सीरियस होके मेरे ख्याल से चलने की आवश्यकता नहीं है. SIP स्टॉपेज इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है. आप नॉर्मल ट्रेड करें जैसे कर रहे हैं. अगर आप बुलिश हैं तो बुलिश रहें, और अगर आपको ट्रेड नीचे लग रहा है तो नीचे लीजिए आप. तो मेरे ख्याल से ये एक मेजर इम्पोर्टेंट है. दूसरा इम्पोर्टेंट है कि कल सारे MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे हैं, वो अ, जो है शपथ ओथ लेने वाले हैं इंडियन कंटेक्स में, है ना. ये मैं कह रहा हूँ. तो और फिर उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा इंडिया में, है ना, हमारे जो लोकसभा के स्पीकर का. और उसके बाद मोदी जी को, बीजेपी को मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी फ्लोर में. तो वो मेरे ख्याल से एक इवेंट दुनिया वेट कर रही है देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कौन स्पीकर बनेगा नहीं बनेगा. तो अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो वहां पे पकड़ी जाएगी घटक दलों के साथ, या ऑपोजिशन वाले थोड़ी दम लगा रहे हैं कि भाई हमको डेप्यूटी, जैसे उन्होंने कहा भी शायद कांग्रेस ने, कि हमको डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट दें, अदरवाइज हम उसके लिए कैंडिडेट खड़ा करेंगे. तो ये एक बड़ा दिलचस्प होगा देखने के लिए. इस वजह से मार्केट जो है थोड़ा, अभी आपने देखा होगा, चौपी चल रहा है, या एक उस रेंज में चल रहा है. मैं थोड़ा स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ मार्केट आपको. सो आई थिंक ये आप देख सकते हैं. तो ये अभी थोड़ा मार्केट इस तरीके से चल रहा है. तो अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी को थोड़ा रुझान देखते होंगे, सो बेसिकली यहाँ पे ये जो कैंडल है, अगर आपने पकड़ा भी होगा इसको, सो ये ये निफ्टी 50 का कैंडल है. इट्स इनडिसीजन कैंडल बना है मार्केट में, ये जो कैंडल है. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट इनडिसीजन कैंडल. तो इनडिसीजन कैंडल है ये, और देखना ये है इस इनडिसीजन कैंडल में कि एग्जैक्टली होगा क्या यहाँ पे इस कैंडल में. सो इनडिसीजन कैंडल है. इनडिसीजन कैंडल में अमूमन जो होता है कि मार्केट किसी एक तरफ जो है वो जाता है, और वो किस तरफ जाएगा ये देखने वाली थोड़ी बात निकल के आएगी अभी, कि क्या मार्केट, खास करके ये जो है यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, तो ये एक्चुअली डोजी है. DOJI. आप अगर इसको गूगल करेंगे तो इसका मतलब जो डोजी का आता है वो आता है इनडिसीजन. इनडिसीजन यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे जा सकता है. देखिए, आपको एनालिसिस देखना है तो पूरा देखना पड़ेगा. अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है. तो मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा ये आपको देखना जरूरी है. तो मेरा मानना है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वाला जो रेंज है, इसको मैंने कि आप मान लीजिए कि 23,500
ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसको क्रॉस करना चाहिए अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है। तो आप यहाँ पोजीशन अपनी बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड लेना, पुट लेना है, बाई करना है, तो आप ये याद रखें कि मार्केट का जो लेवल है वो बहुत अच्छा यहाँ पर मार्केट ने बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से अच्छा सपोर्ट जोन है। ये आई थिंक, माफ कीजिएगा, ये वाला जो लेवल है ये मार्केट ने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, ये वाला, ये लेवल। तो ये इसका सपोर्ट है और एक तरीके से ये इसका फिलहाल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है मार्केट में। तो जब तक मार्केट यहाँ फंसा पड़ा है आपको कुछ नहीं करना है। तो लेवल क्या निकलेंगे, लेवल आप सिंपल सा है, लेवल अगर आप निकालना चाहें तो जो लेवल निकल के आएंगे वो बेसिकली 23,500 और 23,200। तो 23,200 के नीचे ही आप मंदी कीजिएगा, 23,500 के ऊपर आप इसको कीजिएगा, बाय कीजिएगा। तो ये मेरे ख्याल से सिंपल सा यहाँ पे रहेगा। ये बैंक निफ्टी के लिए ये सिंपल सा है। अगर हम सॉरी निफ्टी 50 के लिए अगर आप बैंक निफ्टी में जाएंगे तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा फंसा ही हुआ चल रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा, अगर इस बैंक निफ्टी को भी अपन जाएंगे और देखेंगे, ये ड्राइंग में हटा देता हूँ। सो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा अभी अगर आप चार्ट ओपन वगैरह करेंगे, सो बेसिकली बैंक निफ्टी में भी मार्केट फंसा हुआ है, इंडिशियन कैंडल पे चल रहा है। सो रीजन बीइंग इंडिशियन से क्यों चल रहा है ये, रीजन ये है कि अभी सारा का सारा मार्केट फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं वो जब तक स्पीकर नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट में स्पीकर कौन होगा, बीजेपी का होगा या उनके घटक दल एनडीए यानी कि जेडीयू और टीडीपी का होगा, तब तक ये मार्केट यहाँ फंसा रहेगा। और कुछ बदमाशी अगर हुई, क्योंकि अटल बिहारी जी की सरकार आपको याद होगा 13 दिन के बाद एक एक सीट से गिर गई थी। तो एक सीट से ना कहीं सरकार गिर जाए तो इसका हमेशा डर रहता है। तो डर बड़ी खतरनाक चीज होती है। तो मार्केट इस चीज को थोड़ा लेके चलेगा कि भाई कहीं जो सारी की सारी दिक्कत कहीं उस दिन निकल ना आए। और फिर फ्लोर टेस्टिंग है तो शायद एक दो दिन मार्केट यहाँ फंसा रहेगा। तो सिंपल है, मेरे ख्याल से अगर आप जाएंगे तो इसमें सिंपल है, आपको कहाँ करना है, ये जो रेंज है ये इसकी रेजिस्टेंस है 50,000। अगर 50,000 मार्केट क्रॉस करता है तो फिर आराम से 500 से मिनिमम मेरे हिसाब से 500 से 600 पॉइंट्स तक का आपको एक अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये आपको लॉन्ग होना है। देखिए जब भी आप ट्रेडिंग करें आपको रेंज ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकडाउन में करना है या फिर अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है, तो बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ये दुनिया जहां का आप लिटरेचर कर लें, ये वीडियो देख लें, आपका अगर बेसिक्स अच्छा नहीं है तो आप वहां ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो यह आपको याद रखना है, बेसिक्स हमेशा करना है। ये नहीं कि बस ट्रेडिंग करनी है इसलिए ट्रेडिंग करनी है, ये कॉन्सेप्ट मार्केट में काम नहीं करेगा। 20 दिन ट्रेडिंग के होते हैं महीने में, 7 से 8 दिन ही आप अच्छा मार्केट पकड़ पाएंगे। उस दिन आप ट्रेड कीजिए, पोजीशन को लॉन्ग कीजिए या शॉर्ट कीजिए। हर दिन बस ट्रेड करना है तो वो आप नहीं कीजिए, क्योंकि हर आदमी इंट्राडे ट्रेडर नहीं होता। तो वो नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है कि हर दिन आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो ये आपको करना है। तो ये लेवल है और सपोर्ट का लेवल मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर है, इसमें मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। अगर मेरे हिसाब से अगर आप आएंगे तो मेरा निजी मानना है कि अगर आप इसका अगर 50,000 के ऊपर निकलता है तो नीचे में इसका लेवल जब तक नहीं टूट रहा है, फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप देखेंगे तो नीचे इसका लेवल 49,000 आ रहा है, वही 50,000 है। और अगर मार्केट एक बार 49,800 या 700 क्रॉस करता है ये वाला, तो 49,700 के नीचे एक मंदी कर सकते हैं आप अगेन 600-700 पॉइंट। तो सिंपल सा है, देखिए 600-700 पॉइंट ऊपर है, 600-700 पॉइंट नीचे है। ये डोजी कैंडल बनी है, है ना। तो ये तो परफेक्ट डोजी कैंडल बनी है। डोजी मतलब इंडिसीजन होता है, तो मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे जा सकता है, इसके लिए आप तैयार रहें। तो ये चीज है। प्लस इसके अलावा एक और छोटी न्यूज है, जैसे कि आईटी रिजल्ट आने वाले हैं 2 हफ्ते बाद, तो उन पे नजर रखिए। तब उससे पहले अमूमन आईटी में 1-1.5 साल से ही चल रहा है, जब तक क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं तो फिर स्टॉक ठंडे पड़ जाते हैं। फिर जैसे ही स्टार्ट होता है रिजल्ट, तो स्टॉक वहां से चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा। ऑटोमोबाइल के भी नंबर्स आएंगे, मानसून है तो थोड़े ढीले नंबर रहेंगे स्टार्टिंग में, शायद सेकंड क्वार्टर तक पिकअप करें, तो उसमें भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा ऑटो सेक्टर में। तो मेरे ख्याल से ये 2 सेक्टर हैं। मेटल सेक्टर से भी एक न्यूज़ आ रही है, स्पेशली चाइना से, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे पर सप्लाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अगर वो सप्लाई ज़्यादा होती है तो फिर वो डंप करना स्टार्ट करेंगे। अब डंप करने का मतलब ये नहीं कि मेटल पीक कर गया और वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, नहीं, उसको आपको थोड़ा देखना है। तो ये 3-4 न्यूज़ें और भी आप देखें तो आई होप आपको न्यूज़ अच्छा मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट, दिस वॉज माई एनालिसिस फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। और इसके अलावा मैं फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में भी सोच रहा हूँ आज एक वीडियो बना के डालूं,
इसको आप देखिए और एंजॉय कीजिए। फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ मिले। इसके अलावा हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पे भी वीडियो सीरीज धीरे धीरे ला रहे हैं, प्लस ऑप्शंस की हम वीडियो सीरीज ला रहे हैं। सो प्लीज फॉलो अस एंड डेफिनेटली यू विल गेट सम गुड रिजल्ट। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी कोई आप डिसीजन लेना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से ही डिसीजन लेके आप ट्रेडिंग करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।